चलो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी हरे वैष्णव कृष्णा। भक्तों सभी को भक्तों के चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम सबसे अलग गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों। हरि बोल। हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई भक्त नरसिंह आरती बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बोलूं? जी माता जी बोलिए। माता जी आप बहुत अच्छा जी, बोलती बहुत हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद दाई। प्रहलाद लाद दाई। हिरण्य कशिपु शीलटंका नकालाई। इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा। इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। वही नरसिंहा हृदय नरसिंहा। वही नरसिंहा हृदय नरसिंहा। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तब कर कमलवरे नखा। अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा। केशव धृता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव। 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद। 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। गुरुदेव।
नित्य गौरे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना आप लोग। बहुत सुंदर माता जी, बहुत धन्यवाद सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। हरि बोल। हरि बोल। मंजरी माता जी, आप 10 नाम अपराध बोलिएगा। मंजरी माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी 10 नाम अपराध बोलिएगा। जी प्रभु जी। जी मेरा आवाज आ रही है क्या? हरे कृष्णा। जी माता जी, आ रही है आपकी। जी प्रभु जी मेरा आवाज आ रही है क्या? हाँ जी माता जी, हरे आ रही है। कृष्णा। जी माता जी। जी, हरे कृष्णा। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जी प्रभु, एक मिनट प्रभु जी, थोड़ा निकल गई। हरे कृष्ण। जी बोलिए। भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र नाम अथवा का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इस 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम से भक्त को। हरे धन्यवाद कृष्ण माता माता जी, जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर, भक्त को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आज राधिका माता जी का टर्न था, तो मेरे ख्याल अभी तक ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। जी हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, धर्म कृष्ण प्रणाम गुरु कृष्ण जी, हरे हरे हरे। कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्ण हरे गुरु जी, कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे कृष्ण। कृष्ण दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के हरे चरणों में कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, तो थोड़ा समय है हमारे पास, तो मैं कीर्तन करता हूँ 5 मिनट 10 मिनट, और फिर हम शुरुआत करते हैं कथा को भक्तगण आने तक। अभी तक कोई आया नहीं है जी। हरे कृष्ण प्रभु जय जी, आप जी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ
गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरणिताय जय गौरणिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्याय गौर हरि बोल नित्याय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय जय गुरुदेव की जय जय हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके गुरुजी हाँ आप म्यूट हैं। जी जी ओके। फोन आ रहा था, ये लिंक ज्वाइन नहीं हो रही, सब लोग मुझे फोन करते रहते हैं। ओके जी, तो एक श्लोक में पढ़ता हूँ, तो उसमें से आज हम जी, तो 18वां अध्याय का 55 श्लोक निकाल लीजिए। आखिरी श्लोक 18वें अध्याय का 55। ये ग्रुप में लिंक डाला है, नहीं डाला है? ओके जी, 18वां अध्याय का 55। भक्त्या माम अभिजानाति, वही है सच्चा वाला प्रभु? जी प्रभु जी गुरु वही जी। है, भक्त्या माम अभिजानाति। जी ओके, तो मैं इस श्लोक को पढ़ रहा हूँ। सब लोग 18वें अध्याय का 55 श्लोक निकाल लीजिए। ओके 18.55। जी, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्च तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। जी, अशोक चावला प्रभु, जिनको पढ़ना है फिंगर को रेज कीजिए। सुनीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सब भक्तों गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्त्यां मामभिजानाति जावाञ्जस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। गुरु जी, रंजना माता जी, प्रभु हरे जी, कृष्णा। जो जानना करना चाहते हैं, कौन से पाठ का कौन सा श्लोक है, आपने बताएंगे? माता जी 18वें अध्याय का 55 श्लोक है, 55 श्लोक 18 अध्याय। धन्यवाद गुरु जी। जी रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में कोटि दंड प्रणाम, श्री भक्ति के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्य च अस्मि तत्वतः ततः मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तत् अनन्तरम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सुमित्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत। भक्त्या माम अभिजानाति यायां च या च अस्मि तत्वतत् मामे तत्वतत् माम तत्वत ज्ञात्वा विश्यते तत् अंतरम। धन्यवाद माता जी। मंजरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चापि तत्ततः ततः मां तत्ततः ज्ञाता विशते तदन्तरम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। मैं कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। भक्त ममाभि जानोति जवान जस्मिता तत्तो ततो मां तत्तो ज्ञाता विशते तदंतरम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुषमा बाग माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। भक्त वा मोहि जानाति यावाना जस्मिंसि तदंत तदो मा तदोक्त तदो मा तत्वतो त्वः विशेते तदन्तयम्। हरे कृष्ण दंडवत। धन्यवाद माता जी। सरिता माता जी, हरे कृष्णा। सरिता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदन्तरम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। कमला देवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने संस्कृत को नहीं प्रभु जी, मैं हिंदी पढ़ के सुना सकूं? अनुवाद नहीं, संस्कृत श्लोक पढ़ना माता जी। संस्कृत तो मैं आवा को नहीं जी, जोड़ने की कोशिश करूं, फिर हिंदी में बोल लूं जी मैं। हाँ बोलो। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में मेरे पूर्ण भावना अमृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तीसरी में फैल हूँ प्रभु जी, मैं कोशिश करूं। कोई बात नहीं, धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छी बात है। गोरखनाथ अहिर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यच्च अस्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हिमांशु प्रभु जी, हिमांशु रे। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्त्या मां विजानाति यावान्यशस्मि ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा शिष्यते तदनन्तरम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। प्रीति अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भक्त्या मां भी जानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः
ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। हरि हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो आज हम इसका अनुवाद जरा एक बार पढ़िए अशोक चावला को, आपके। जी जी गुरु जी, अनुवाद इस प्रकार से है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। जी गुरु जी, तात्पर्य पढ़ना है। जी नहीं, तात्पर्य नहीं। ओके, हरे कृष्णा। सबको स्वागत करता हूँ मैं तुम्हारे सत्र में। जो भी नए भक्त आए हैं, तो आपको किसका नाम दिख रहा है? अशोक चावला को। जी गुरु जी, दो भक्त तो मैंने नोट किए हैं। एक बिनू एब्रोल माता जी हैं, एक रूपा सिघल माता जी हैं, और उसके बाद ओके, देखता हरे हूँ मैं। कृष्णा। जी, दो ही मेरे ख्याल जी है माता जी, गुरु जी। जी। तो जो नए भक्त आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और आज हम माधवेंद्र पुरी जी का आविर्भाव तिथि है, आज के दिन वो प्रकट हुए थे। तो इस अध्याय में, इस श्लोक में कृष्ण कह रहे अर्जुन को, भक्त्या माम अभिजानाति। अभिजानाति मतलब जो मुझे जान सकता है। तो भगवान है वह भक्ति से जाने जाते हैं। जिस तरह से खाने में नमक जरूरी है, नमक के बिना खाना टेस्ट नहीं लगता है, ठीक उसी तरीके से भक्ति के बिना भगवान किसी भी चीज का स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए आज हम आपको माधवेंद्र पुरी जी की कथा सुनाएंगे, जिन्होंने, भगवान ने एक भक्त के लिए खीर चुराई थी। ठीक है, तो बहुत ही ये सुंदर कथा है माधवेंद्र पुरी जी की, जो भगवान गोपाल ने उनके लिए खीर चुराई। कैसे चुराई, कब चुराई, क्यों चुराई, ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम कथा में देखेंगे। तो कविराज गोस्वामी है, वह बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु को समझना है तो हमें चींटी और शक्कर का उदाहरण लेके समझना होगा। अगर चींटी में कितने मिठास है ये अगर समझना है, तो चींटी को भी सॉरी, शक्कर में कितने मिठास है ये अगर समझना है, तो शक्कर भी इसको समझने में सक्षम नहीं है। तो शक्कर को चींटी बनना पड़ेगा, क्योंकि चींटी को ही शक्कर का स्वाद पता होता है। उसी तरीके से कृष्ण को जब पता चलता है कि मेरे अंदर इतनी मिठास क्यों है कि इस संसार के लोग मेरे लिए पागल हो जाते हैं, क्या है मेरे में ऐसा, तो फिर वही कृष्ण है, वो राधा रानी का भाव लेकर इस संसार में आते हैं। उन्हीं का नाम है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले इस कलयुग में अवतरित हुए थे, और वो सन्यास लेने के पश्चात अद्वैत आचार्य के घर चले गए शांतिपुर, और वहां पर वह वृंदावन न जाते हुए जगन्नाथपुरी के लिए चले गए। तो इस तरीके से कीर्तन करते हुए वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो बीच में बालासुर नाम का गांव आता है उड़ीसा में, और इसे रेमुना भी कहा जाता है। रेमुना में हम गए थे पिछले साल गए थे रेमुना में, जहां पर खीरचोर गोपीनाथ का बहुत बड़ा मंदिर है, और वहां पर खीर है ना मटके में मिलती है। एक छोटा मटका होता है 20 रुपए में, और बड़ा मटका होता है 40 रुपए में। और वहां का जो टेस्ट आप करोगे खीर, तो अद्भुत लगेगा आपको कि साक्षात लक्ष्मी जी वहां पर आती है बनाने के लिए खीर। ओके, तो बालासुर करके गांव है,
तो रेमुना में था कि गोपीनाथ के बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध विग्रह थे, और चैतन्य महाप्रभु जब वहां पर आए तो उन्होंने गोपीनाथ जी के सुंदर रूप को देखा, और जैसे उन्होंने प्रणाम किया, गोपीनाथ के सिर के फूलों का एक जो पगड़ी होती है वो अचानक गिर गई गोपीनाथ जी की, है ना। और चैतन्य महाप्रभु को ये जब पता चला तो उन्होंने परमानंद से नृत्य करना शुरुआत की, और सारे पुजारी गांव के सब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में देखा। और इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु फिर महाप्रसाद को प्राप्त करके वहां से चले गए। तो प्रतिदिन गोपीनाथ को मीठे चावल की 12 मिट्टी के बर्तन चढ़ाए जाते हैं। कितने? 12 मिट्टी के बर्तन, छोटे छोटे, भगवान को, गोपीनाथ को। तो अगर अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान ने गोपीनाथ जी के दर्शन किए और अचानक हेलमेट गिर गया, भगवान का जो ये होता है मुकुट होता है वो गिर गया। तो कभी कभी हम भी जब भगवान का दर्शन करते हैं तो अचानक कोई फूल गिर जाता है भगवान के पगड़ी में से, भगवान के हाथ से। तो आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया है ये? फिंगर को रेज कीजिए। आप दर्शन करने के लिए गए हैं और अचानक फूल गिर गया भगवान के, है ना, मतलब बालों से या भगवान के मुकुट से ऐसे गिर गया, है ना जी। तो फिर उस समय आपको क्या लगता है? किसी एक को मैं पूछता हूँ, जी बताइए क्या लगता है उस समय आपको? जी मनोरमा तिवारी। हरे कृष्ण गुरु जी। ऐसा लगता है कि भगवान का आशीर्वाद है। भगवान का आशीर्वाद है ऐसा लगता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान का ये आशीर्वाद है मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। जब फूल गिरता है तो ऐसा लगता है कि भगवान का आशीर्वाद है मुझे। ओके, 14 लोगों को लगता है, 18 लोगों को लगता है। ओके जी। जी कितने लोगों को लगता है कि वो फूल इसलिए गिरा क्योंकि पुजारी ने उसको अच्छे से सजाया नहीं था? ऐसे कितने लोगों को लगता है उस समय? हाँ फिंगर को रेज कीजिए कि वो फूल इसलिए गिरा, मैं भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था और जैसे ही मैंने मुंडी ऊपर किया अचानक फूल ऐसे गिरते हुए दिखाई दिया, है ना। तो हमने इसके 2 कारण देखे। पहला कारण देखा भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, दूसरा कारण हम देख रहे हैं कि पुजारी ने ठीक से उसको रखा नहीं। तो दोनों में से कौन सा कारण आपको उचित लग रहा है? फिंगर को रेज कीजिए। जी दोनों में से कौन सा कारण आपको अच्छा लग रहा है? जी जी रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी जो पुजारी था उसमें उन्होंने अच्छे से रखा नहीं था, इसीलिए ये सही कारण लग रहा है। ये सही कारण है। ओके, और 2 लोगों को पूछता हूँ मैं। जी हाँ जी सुनीति देहुरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। आशीर्वाद लगता है मुझे, भगवान के सिर आशीर्वाद से लगता है, फूल गिरते हैं। जी आशीर्वाद गुरु जी। लगता है। नेक्स्ट अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी भगवान हाँ जी का आशीर्वाद लगता भगवान का आशीर्वाद लगता है। ओके, तो अगर हम भगवान का आशीर्वाद के रूप में मानते हैं वो फूल, तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत स्पेशल हूँ? ये भावना आती है क्या, नहीं आती है कि भगवान ने मेरे लिए फूल गिराया, मैं कितना अच्छा भक्त हूँ? ये भावना आ सकती है? कितने लोगों को ऐसा लगता है ये भावना आ सकती है मेरे में? फिंगर को रेज कीजिए कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। देखो भगवान ने, जैसे ही मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़ा तुरंत फूल गिर गया। और कई लोग भगवान के सामने हाथ गिरते हैं, एक भी फूल नहीं गिरता है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं कोई स्पेशल हूँ।
बराबर है। तो ये स्पेशलिटी से हमें अहंकार आ सकता है। तो इसलिए सबसे अच्छा क्या है समझना है कि वो फूल क्यों गिरा है, क्योंकि पुजारी ने अच्छे से रखा नहीं। क्लियर है? पुजारी ने अच्छे से रखा नहीं, इससे क्या होगा जी, कौन बताएगा? इस भावना से क्या होगा? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ जी जी, अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, इससे हमारे मन में अहंकार नहीं आएगा, और दूसरी चीज, अगर हम कुछ बोलते हुए भगवान से मांगते रहते हैं और उस समय फूल गिरता है तो हमारे मन में वो थॉट नहीं रहेगा कि हाँ मतलब पूरा होगा नहीं पूरा होगा। तो वो हरे कृष्णा गुरुजी। ओके जी, ठीक है, सबको क्लियर है। लेकिन अगर हम अगर हम अगर वहां पर खड़े हैं और कोई अचानक भगवान का शुद्ध भक्त आया और उसने प्रणाम किया और अचानक फूल गिरा, तो हमें क्या समझना चाहिए जी? कौन बताएगा अभी? ये और एक मैं सवाल पूछ रहा हूं, फिंगर को रेज कीजिए। क्या समझेंगे? प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, फिर हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की इन पर कृपा है और इनके कारण ही भगवान ने फूल गिराया, लेकिन हम अभी इतने शुद्ध नहीं है, हमारा वो लेवल हो ही नहीं सकता है गुरुजी कि हमारे लिए फूल गिरे। हाँ, तो वेरी गुड। जी जी, तो ये सही अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ओके। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी कि तो इस तरीके से फिर आ, माधवेंद्र पुरी ने एक समय वृंदावन की यात्रा की और गोवर्धन नाम की एक पहाड़ी पर पहुंचे। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत देखा जो श्री कृष्ण से भिन्न नहीं था, तो भगवान जब नदी के रूप में अवतरित होते हैं तो उसको यमुना कहते हैं। भगवान जब पर्वत के रूप में अवतरित होते हैं तो उसको गोवर्धन कहते हैं। और भगवान जब पत्थर के रूप में अवतरित होते हैं उसको शालिग्राम कहते हैं। और भगवान जब मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो उसको आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। भगवान पुस्तक के रूप में अवतरित होते हैं, उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माधवेंद्र पुरी है, वह गोवर्धन पर्वत को देखा तो उनको भगवान की याद आई और बहुत दिव्य प्रेम से उन्मत्त हो गए। तो जो भगवान के भक्त हैं ये भगवान के बिना रह नहीं पाते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। कोई दैनंदिन जीवन का उदाहरण देकर बताएगा। भगवान के भक्तों को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती है, उसको हमेशा भगवान का चिंतन होता है। तीनों के ऊपर वो विजय प्राप्त करता है। वैसे हम इन तीन गुणों के ऊपर इन तीन चीजों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करते हैं? कोई मुझे बताएगा? हमें नींद नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है। बहुत सिंपल उदाहरण है। अगर आपका माथा चमकेगा तो आप बता सकते हैं। जी, मनोरमा तिवारी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, लक्ष्मण जी जो थे वो भगवान रामचंद्र जी के इतने बड़े भक्त थे कि जब वनवास 14 वर्ष के लिए गए थे तो उन्हें ना तो भूख लगती थी, ना नींद लगती थी, ना प्यास लगती थी। उनकी सेवा में रात दिन खड़े ही रहते थे। उन्होंने कभी जी जी, विश्राम नहीं किया था 14 वर्ष में। ये हरे उदाहरण कृष्ण आपने गुरुजी। बहुत अच्छा दिया। लेकिन हम यहाँ पर अपना उदाहरण ढूंढ रहे हैं, है ना, कि मैं कैसे भूख प्यास को, है ना, भूल जाता हूँ। जिस तरह से माधवेंद्र पुरी है या भगवान के भक्त है, भूख प्यास को भूल जाते हैं। जी, अशोक चावला प्रभु। गुरुजी, आपने एक बार एग्जांपल दिया था कि जो प्रेम करता है उसे भूख प्यास नहीं लगती और वो उसी का चिंतन करता रहता है। जैसे आपने कहा था अभी एक लड़की की शादी होती है तो वो अपना काम बड़े अच्छे से करती है, पर दिन रात भर हर काम करते हुए अपने प्रेमी का चिंतन करती रहती है, उसकी तरफ ध्यान जी, रहता है उसका। तो इसी तरह जैसे एक पंजाबी में है, लगी वाले कदे भी ना सोंदे, तेरी किवें आंख लग गई। जिसको लगन लगी हो ना वो कभी सोते नहीं, तेरी कैसे आंख लगी, तू सो कैसे गया।
तो ये बात है, जिसको लगन लगी होती है ना, तो हमेशा वो उसकी भक्ति में, उनके प्रेम में डूबा रहता है। चाहे सोते हुए, खाते पीते, हर काम करते हुए वो प्रेम और भक्ति में डूबा रहता है। गुरुजी ओके जी, और कोई उदाहरण? धन्यवाद आपका जी। मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुदेव, जब हम मोबाइल देखते हैं तो हमें भूख प्यास भी नहीं लगती, नींद भी नहीं लगती। हाँ, वेरी गुड। क्षमा ये करिएगा। एग्जाम्पल में बताया था काफी बार, आपको याद है? आपको जब मोबाइल हाथ में होता है तो भूख लगती है हमें, प्यास लगती है, नींद लगती है, तीनों के ऊपर विजय प्राप्त होता है हमारा, है ना? तो वैसे ही भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान में लीन हो जाते हैं, उनको भूख भी नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद भी नहीं लगती। बराबर है? तो ये मोबाइल आपने देखा है, रात को 2-2 3-3 बजे भी व्यक्ति सोता है, 6 बजे उठ जाता है, वापस लेता है, फिर लगे रहता है ना सोने तक रात को। तो उसको भूख लगती है नहीं, नींद भी नहीं आती है उसको। बराबर है? समझ में आ रहा है आपको क्या बताना चाह रहा हूं मैं? कि इस उदाहरण से आप सोच सकते हो कि भगवान के भक्त भी कृष्ण रूपी मोबाइल में अपना मन लगाते हैं और उनको भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगती। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अभी कि माधवेंद्रपुरी फिर गोविंद कुंड में चले गए और स्नान करने के लिए बैठ गए। स्नान करने के बाद वे आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे, और जब वो उस पेड़ के नीचे बैठे थे तो अज्ञात चरवाहा लड़का वहां पर आया दूध का बर्तन लेकर। तो उस चरवाहे लड़के ने मुस्कुराते हुए माधवेंद्रपुरी को देखा और उन्होंने कहा कि यह दूध पी लीजिए, मैं जो लाया हूं। और इस तरीके से वो लड़का कौन था? उस लड़के का नाम था गोपाल, भगवान श्री कृष्ण का रूप। कृष्ण आए थे। बराबर है? और ऐसा कौन से भक्त हैं जिनके साथ वृंदावन में कृष्ण आए थे? किसी को याद है? जो वो वृंदावन गए और कृष्ण उनके लिए हमेशा उनके साथ रहते थे, जो अभी हमने कथा ली थी 4-5 दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही जी। रेखा काळे। जी, कौन सी कथा थी वो? सुमिता सिन्हा, राजेश चौधरी। तो जी मुझे मालूम नहीं, मुझे याद नहीं है। धर्मराज गिमरे। गुरुजी मुझे भी याद नहीं है। हाँ? किसको याद है फिर? मुझको जी। कौन है वो जो भगवान उनका हाथ पकड़ कर चलते थे? कैसे भूल गए आप उनको? जी। हरे कृष्णा गुरुजी, प्रणाम। ये गुरुजी सूरदास जी थे क्या? सूरदास जी, जी सूरदास जी हो सकते हैं, लेकिन मेरे मन में किसी दूसरे का नाम है अभी। जी, सिमरन सिंह। हाँ। जी बोलिए। सरबोजी बिल मंगल पांडे थे जिन्होंने चौराश्रम गाया था, कि वो कौन क्या नाम है? बिल मंगल पांडे। पांडे नहीं, उनका नाम बिल्वा मंगल ठाकुर था। बिल्वा मंगल ठाकुर। हाँ, आपने उसको पांडे सर ने लगा दिया। जी जी, है ना? तो बिल्वा मंगल ठाकुर, आपको याद है ना? उन्होंने अपने आंखों को ऐसे नोच डाला था और फिर अंधे होकर वो वृंदावन की तरफ चले गए थे, और गोपाल जी आ गए कृष्ण बन के, कृष्ण गोपाल के रूप में, और उनका हाथ पकड़कर रोज उनके साथ, है ना, भ्रमण करते थे पूरे वृंदावन में। और बिल्वा मंगल ठाकुर को जब पता चला कि मेरे साथ जो हमेशा रोज रहते हैं वह भगवान कृष्ण हैं,
तो फिर वह कृष्ण का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा कि प्रभु मुझे माफ कीजिए, इतने दिनों से आप मेरे साथ थे लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाया, अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपना हाथ है वो जबरदस्ती छुड़वा लिया ऐसे और भागने लगे। फिर पता है बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं कि आप मेरा हाथ छोड़कर भाग सकते हैं, लेकिन मैंने मेरे हृदय में आपको बंदिस्त करके रखा है, वहां से आप कैसे भागोगे? आई बात समझ में? वहां से आप कैसे भागोगे? तो इस तरीके से बिल्वा मंगल ठाकुर है ना, इन्होंने सुंदर सुंदर श्लोक लिखे हैं कृष्ण करणामृत करके। तो यहाँ पर चरवाहा लड़का आया, माधवेंद्रपुरी को दूध दिया और कहा कि मैं इस दूध का बर्तन लेने के लिए वापस आऊंगा। और दूध पीने के बाद माधवेंद्रपुरी ने बर्तन को धोया और एक तरफ रख दिया, लेकिन वो लड़का कभी वापस नहीं आया। और फिर माधवेंद्रपुरी पेड़ के नीचे बैठ गए और सो गए, हरे कृष्णा का जप करते हुए। आप में से कितने लोगों का अनुभव है कि माला हाथ में लेने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है? फिंगर को रेज कीजिए। ये थोड़ा सा अजीब सवाल पूछा है, लेकिन ये अनुभव सबको रहेगा। ऐसे नींद नहीं आती है, लेकिन माला हाथ में लेने के बाद नींद आती है ना जी? आती है नींद, चलो बहुत अच्छा है। कम से कम 40 लोग तो रहें, ज्यादा लोग होने चाहिए एक्चुअली, कि सबको नींद आती है ना। नींद 8 घंटा होने के बाद भी आती है माला हाथ में लेने के बाद। और ऐसी नींद आती है कि शोर शराबा कितना भी क्यों ना हो बाहर फिर भी आंखें नहीं खुलती है, बराबर है, ऐसी नींद आती है। तो कई लोग हैं, कई भक्त है, पूछते हैं कि प्रभु जी अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना और माला जपते हैं तो नींद आती है, इसके लिए अगर रात को नींद नहीं आती है ना तो हम माला हाथ में लेके माला करने बैठते हैं ताकि नींद आ जाए तुरंत, है ना। फिर जैसे नींद आती है रखते हैं, सो जाते हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं है फॉर्मूला, है ना। भगवान नींद के लिए माला जप करे। तो जी, तो कहने का अर्थ है कि माधवेंद्रपुरी है, फिर वो इस तरीके से सोने नहीं लगे, मतलब जब करते के जब किया और रात को उनकी आंख लग गई। और फिर स्वप्न में उसने देखा, माधवेंद्रपुरी ने वही बालक देखा जो उनको दूध पिलाने के लिए बर्तन लेके आया था, है ना। और लड़का उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे जंगल में ले गया। और फिर लड़के ने माधवेंद्रपुरी को झाड़ी दिखाते हुए कहा, मैं झाड़ी में रहता हूँ और इस कारण मुझे भीषण सर्दी, वर्षा और चिलमिलाती गर्मी से बहुत कष्ट होता है। आप गांव के लोगों को बुलाइए और मुझे इस झाड़ी से बाहर निकाले, ऐसा सपने में आकर कहा, बराबर है। तो जैसे ही वह उठे सपने में से, तुरंत वो झाड़ी के पास गए और फिर और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मुझे एक पहाड़ी की चोटी पर बिठा दीजिए, मुझे ठंडे पानी से धोइए, कई दिनों से तुम्हें मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरी सेवा करोगे। तो इस तरीके से मुसलमानों ने हमला किया था, तो मेरी सेवा कर रहे पुजारियों ने मुझे जंगल में झाड़ियों में छिपा दिया है, तब वह हमले के डर से भाग गया। अभी मैं बहुत सालों से झाड़ी में रह रहा हूँ, अब जरा मुझे सावधानी से हटाओ। ऐसा कहकर वो लड़का गायब हो गया। माधवेंद्रपुरी जाग गए, अपने सपनों में विचार करने लगे और विलाप करने लगे कि मैंने भगवान कृष्ण को देखा लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। और वो अचेत होकर जमीन पे गिर पड़े। माधवेंद्रपुरी कुछ देर तक रोते रहने लगे, लेकिन फिर उन्होंने अपना मन भगवान ने जो सपने में आदेश दिया था वहां पर केंद्रित किए। तो बहुत जरूरी है, यहाँ पर मैंने सुबह भी 2 चीजें बताई थी। एक होती है हमारी मन की भावना भगवान के प्रति,
जो हमारे आंखों से आंसू आता है, हमारा भाव भी बोर हो जाते हैं हम। लेकिन दूसरा होता है भगवान का आदेश। तो दोनों में से हमारे जीवन में क्या जरूरी है? कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। हमारी भावना जरूरी है या भगवान का आदेश? जी हाँ जी जी बताइए रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आदेश भगवान भी बहुत जरूरी है। जी वेरी गुड। तो ये आदेश जरूरी है। तो यहाँ पर फिर माधवेंद्र पुरी है वह तुरंत। जी यहाँ पर राधानाथ स्वामी महाराज कुछ बता रहे हैं। कहते हैं एक भक्त को कृष्ण की सेवा करते समय कृष्ण के आनंद लेने की तुलना में गुरु और कृष्ण के आदेश को क्रियान्वित करने की अधिक चिंता होती है। इस प्रकार कोई भक्त आध्यात्मिक सुख के लिए कृष्ण का शोषण नहीं करना चाहता, बल्कि एक भक्त भगवान की इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाने को तैयार रहता है। इसलिए माधवेंद्र पुरी ने जो गोपाल को आदेश दिया था, गोपाल के आदेश को क्रियान्वित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया और प्रातःकाल स्नान करके वह गांव चले गए और सब लोगों को इकट्ठा किया। कहा कि आप आ जाइए, आ जाइए। इस गांव का मालिक गोवर्धन भारी झाड़ियों में पड़ा हुआ है, आइए हम चले उसे वहां से बचाए। तो इनके सपने में जो भगवान आए थे उनका आना अलग है और मेरे सपने में भगवान आना अलग है। कौन मुझे बताएगा कि मेरे सपने में जब भगवान आते हैं, है ना, उसमें और माधवेंद्र पुरी के सपने में आना, दोनों में क्या भेद है या दोनों सेम ही है? जी फिंगर को रेज कीजिए। दोनों एक है, अलग है? कैसे पता चलेगा? पहले तो मैं सवाल पूछता हूँ कि कितने लोगों के सपने में भगवान आए हैं कृष्ण? अभी फिंगर को रेज कीजिए। कितने लोगों के सपने में कृष्ण आए हैं, बांसुरी बजाकर आपको उठा रहे हैं, उठो सुबह हो गई, अभी भी सो रहे हो? ऐसा 11 ही लोग हैं। ओके जी ओके। तो अभी मैं पिछले सवाल में आता हूँ। दोनों में से कौन सा सपना सही है? जी बताइए प्रीति अग्रवाल। गुरु जी, जो भगवान शुद्ध भक्तों के सपने में आते हैं वो स्वयं भगवान आते हैं और निर्देश देते हैं। लेकिन हमारे पहली बात तो हमारे सपने में आएंगे नहीं, और दूसरी बात अगर आते हैं तो हमारे स्वयं की दिमाग की एक उपज होती है कि हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं, तो ऐसा जस्ट दिखते हैं हमें कि भगवान आए हैं, लेकिन वो वही बात है कि इतना लेवल नहीं है हमारा, उतनी शुद्ध भक्त नहीं है हम कि भगवान आकर के हमें दर्शन देंगे और या निर्देश देंगे। जी ओके, बहुत वेरी गुड। तो ये अच्छा उत्तर है कि हम जब भगवान के बारे में बार बार सुनते हैं, उनकी छवि को देखते हैं, तो भगवान हमारे सपने में आ सकते हैं। लेकिन माधवेंद्र पुरी जी के सपने में आना, ये उनका और भगवान का संबंध पहले से ही स्थापित हुआ है। तो फिर सारे ग्रामवासी बड़े बड़े फावड़े लेकर आ गए और माधवेंद्र पुरी के पीछे चलने लगे और रास्ता बनाने के लिए जंगल को काटा। जब भगवान को गंदगी और घास से ढका हुआ देखा तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने गोपाल के शरीर को साफ किया और उनको अनुभव हुआ कि विग्रह बहुत भारी है, किसी को उठाया नहीं जा रहा था, कोई उठा नहीं पा रहा था उस विग्रह को। इसलिए ताकतवर आदमी उसे पहाड़ी की चोटी तक ले जाने के लिए आए और एक बड़ा पत्थर सिंहासन के लिए बनाया गया और पीछे एक और पत्थर रख दिया। तो इस तरीके से सारे ब्राह्मण एकत्र हुए। गोविंद कुंड से ठंडे पानी के 900 बर्तन लाए गए। कितने? 900। और इन बर्तनों को इकट्ठा कर रहे थे। कुछ महिलाएं गायन कर रहे थे, कुछ लोग सुंदर कीर्तन कर रहे थे। पूरे गांव का सारा दूध, दही,
घी उत्सव में लाया गया, अलग अलग भोजन मिठाइयाँ बनाई गई, बड़ी मात्रा में तुलसी के पत्ते फूल मालाएं लेकर आए और स्वयं माधवेंद्रपुरी ने मंत्र उच्चारण करके गोपाल की स्थापना की। फिर भगवान की बहुत अधिक मात्रा में तेल से मालिश की गई। तेल की मालिश क्यों करते भगवान को, कोई मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। तेल की मालिश क्यों करते हैं भगवान को? जी, क्यों करते हैं? जी, अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो ना काफी दिन हो गए थे, काफी टाइम हो गया था, उन्हें पड़े पड़े तो वो हो गए थे, वो क्या कहते हैं, चमक लाने के लिए। हाँ, वेरी गुड, चमक लाने के लिए। तो शरीर चमकने के लिए तेल का मालिश करते हैं ऐसे। वो अलग तेल मिलता है ना, आप नारियल का तेल मत लगाइए, है ना, भगवान का तेल का मालिश का तेल अलग मिलता है। तो उससे फिर क्या किया, फिर पंचगव्य से स्नान कराया। पंचगव्य का अर्थ है गाय का गोबर, गोमूत्र, घी, दही, दूध। जी, तो आप में से कितने लोगों ने ऐसे स्नान किया है भगवान को आपके घर में? पंचगव्य। जी, बहुत कम लोगों ने किया है? सबके घर में ये होना चाहिए जब जन्माष्टमी आती है ना। जी, फिर उन्होंने 100 से अधिक घड़े पानी से नहलाया और फिर बढ़िया तेल के साथ उनको महास्नान करवाया। महास्नान समाप्त होने के बाद गोपाल के शरीर पर सुगंधित तेल से मालिश की और फिर भगवान को शुद्ध करने के बाद नए वस्त्र पहनाए गए और फिर सुगंधित फूलों की मालाएं भगवान के ऊपर रखी गई। और इस तरीके से इन भोजन में दही, दूध, कई मिठाइयाँ शामिल थी भगवान को चढ़ाने के लिए। और सबने चावल, दाल, सब्जियों का पूरा भंडार ले आए थे और इस तरीके से तैयारी हुई थी, है ना। तो इस तरीके से रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि आप अपना सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो यह मत सोचिए कि आप हार जाएंगे। हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर, सुनिए। अगर हम सब कुछ भगवान को देंगे तो कभी मत सोचिए आप हार जाएंगे या आप कंगाल हो जाएंगे, आपको लाखों गुना लाभ होगा। तो यहाँ हम सभी ब्रजवासियों को देखते हैं, वे अपना सब कुछ लेकर आए थे, अपनी सारी संपत्ति, सारा भोजन, आभूषण सब गोपाल को अर्पित कर रहे थे। इस बात पर वो सोचे ही नहीं कि हम कैसे जीवित रहेंगे। भागवतम में बताया है कि यदि आप पेड़ की जड़ को सींचते हैं पूरा पेड़ पोषित होता है। ये जो मैं आपको पढ़वा रहा हूं ना, ये राधानाथ स्वामी महाराज ने प्रवचन दिया है, राधानाथ स्वामी महाराज ही बोल रहे हैं। तो इस तरीके से उनकी इच्छा के बिना घास का एक तिनका भी नहीं हिलता है। तो इस तरीके से कृष्ण यह नहीं देखते हैं कि आप उन्हें कितना देते हैं, कृष्ण ये देखते हैं कि आप कितना आपके पास रख रहे। कृष्ण क्या देखते हैं, आप कितना दे रहे हैं ये नहीं देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि हम कितना रख रहे हैं। तो अभी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसी के पास 10 रुपए है और वह भगवान को 5 रुपए दे रहा है, बराबर है, और 5 रुपए अपने पास रख रहा है। किसी के पास 10 रुपए है या फिर 1 लाख रुपए है, उसमें से वो 2000 भगवान को दे रहा है। दोनों में से भगवान की दृष्टिकोण से दानी व्यक्ति कौन है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। जी जी, ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने। राजेश चौधरी। गुरु जी पहले वाला जो 10 में से 5 दे रहा है, 5 अपने पास रख रहा है, 50% रख रहा है, उसमें वो बहुत ज्यादा अपने पास रख रहा है, बहुत कम अमाउंट दे रहा है। हाँ, वेरी गुड। तो ये सबको पता है कि भगवान फिर जो
दूसरे वाले को भगवान सोचेंगे कि ये कितना रख रहा है उसके पास, कम से कम 98,000 रख रहा है और 2,000 दे रहा है, बराबर है। तो भगवान ये नहीं देख रहे कि आप कितना दे रहे हैं, भगवान ये देख रहे हैं कि हम कितना रख रहे हैं। तो इस तरीके से जी, तो इस तरीके से फिर माधवेंद्र पुरी जी के सपने में वापस गोपाल जी जाते हैं, है ना, और कहते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत दिन हुए मैं वहीं पर पड़ा था, तो थोड़ा चंदन लेकर आ जाओ, है ना। तो इस तरीके से माधवेंद्र पुरी को कहा कि आप थोड़ा चंदन लेकर आ जाइए। चंदन कहाँ मिलता था उस समय? चंदन मिलता था उड़ीसा में, है ना। और ये गोपाल जी को कहाँ बिठाया था? वृंदावन में। तो वृंदावन से अभी हमको जाना है उड़ीसा, बहुत लंबा है रास्ता। तो इस तरीके से जाने से पहले कई लोगों को वहां पर गोपाल जी की पूजा करनी थी। तो फिर माधवेंद्र पुरी ने सबको दीक्षा दिया और कहा कि अभी आप इनकी सेवा में लग जाइए। तो फिर माधवेंद्र पुरी ने कहा कि मैं जाने से पहले गोपाल जी को आप अन्न का भोग लगाइए। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चट्टानों की चट्टाने राइस की बनाई गई थी, बड़े बड़े जो दाल है, सब्जियां है, उनके कुंड बनाए गए। और आप सोच सकते हो, है ना, उसके पश्चात खीर के कुंड थे, राइस के बड़ी बड़ी चट्टाने थे, और सैलड था, बहुत कुछ चीजें बनाई गई थी गोपाल जी को अर्पण करने के लिए। और इस तरीके से गोपाल जी ने सबको, है ना, सब कुछ स्वीकार किया। तो फिर गोपाल ने उन्हें सपने में जाकर कहा कि जगन्नाथपुरी जाओ और मेरे लिए चंदन लेके आओ। तो जगन्नाथपुरी जाने का मतलब है, उस समय कोई इंडियन एयरलाइंस नहीं था और कोई भारतीय रेलवे नहीं थी। इसका मतलब है पैदल चलना है। कई महीनों तक अकेले जंगलों में घूमे और फिर सारा चंदन कहाँ से लाए? तो बहुत कठिन कार्य था और अकेले करना था। तो कई बार जब भगवान आदेश देते हैं तो कार्य कठिन लगता है, लेकिन हम जब आदेश को फॉलो करते हैं तो भगवान सारी सुविधा हमको कर देते हैं। तो इस तरीके से अपने गोपाल को छोड़ने की उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। कैसे मैं अपने गोपाल को छोड़कर चला जाऊं? लेकिन गोपाल की सेवा से भी ज्यादा जरूरी है गोपाल के आदेश को फॉलो करना। तो इस तरीके से माधवेंद्र पुरी है वह उड़ीसा के लिए निकले, और उड़ीसा में निकलते निकलते वह रेमुना की जगह पर आ गए। तो जैसे रेमुना में आ गए, पहले वो शांतिपुर में पहुंचे और फिर वहां पर माधवेंद्र पुरी से दीक्षा के लिए विनती की अद्वैत आचार्य ने। तो अद्वैत आचार्य को दीक्षा दिया माधवेंद्र पुरी ने। बहुत जरूरी है, अद्वैत आचार्य के गुरु है माधवेंद्र पुरी। और दक्षिण भारत में जाते हुए रेमुना गांव में आए, जहां गोपीनाथ को देखा उन्होंने। गोपीनाथ की सुंदरता देखकर माधवेंद्र पुरी इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने माधवेंद्र पुरी ने बड़े प्रेम से गोपीनाथ की महिमा में गाए और नृत्य करने लगे। और फिर ब्राह्मण से पूछा कि आप यहाँ पर भगवान को कैसा भोजन चढ़ाते हैं? तो माधवेंद्र पुरी का सेवा भाव बहुत ही बढ़िया था। और फिर पुजारी ने कहा कि गोपीनाथ को हम यहाँ पर खीर देते हैं। तो पुजारी से पूछा कि गोपीनाथ को चढ़ाए जाने वाला भोजन अगर आप मुझे दोगे कितना अच्छा होगा। पुजारी ने ऐसा उन्होंने मन में सोचा, माधवेंद्र पुरी ने, है ना, कहा नहीं पुजारी को, लेकिन पुजारी ने कहा कि इस खीर को अमृत केली कहते हैं। और फिर कहा कि ये मीठा चावल होता है और इसको खीर के रूप में चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से माधवेंद्र पुरी सोच रहे थे कि काश मैं इसका स्वाद ले पाता,
अगर मेरे पूछे बिना वे सोच ही रहे थे थोड़ा हिस्सा ले जाओ, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सोचा कि मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ, भगवान को भोग भी नहीं लगाया और मैं उसको खा रहा हूँ या खाने की इच्छा की। तो उनको अपने ऊपर बहुत पछतावा आ गया और उस मंदिर को छोड़कर वो पेड़ के नीचे सोने के लिए चले गए। और उस समय ऐसा चमत्कार हुआ कि पुजारी ने उस दिन भगवान को भोग लगाया 12 मटकियों में खीर का, और वो आराम करने के लिए चले गए रात को। और फिर उन्होंने सपना देखा पुजारी ने कि गोपीनाथ उसके सामने प्रकट हुए हैं और उन्होंने कहा कि कृपया उठो और मंदिर का दरवाजा खोलो। मैंने सन्यासी माधवेंद्र पुरी के लिए मीठे चावल का एक बर्तन चुराया है। मीठे चावल का यह बर्तन मेरे कपड़े के पर्दे के पीछे है। आपने इसे मेरी चाल के कारण नहीं देखा। फिर स्वप्न से जागकर पुजारी तुरंत बिस्तर से उठे, वॉशरूम में स्नान करने के लिए गए और मंदिर में गए। और जैसे उन्होंने देखा तो गोपीनाथ के पीछे, पर्दे के पीछे खीर का एक बर्तन छिपा हुआ था, मटके का। तो उनको बहुत आश्चर्य लगा और फिर वो मंदिर से बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया और वो चावल का बर्तन लेकर गांव में चले गए और हर गली मोहल्ले में आवाज लगाने लगे कि माधवेंद्रपुरी कोई है क्या, कृपया आइए और यह बर्तन ले जाइए, गोपीनाथ ने आपके लिए यह बर्तन चुराया है। तो सारे गांव वाले हैं वो सुनने लगे, कौन है ये माधवेंद्रपुरी, कौन है ये माधवेंद्रपुरी। तो सारे लोग हैं वह चर्चा करने लगे, कितना भाग्यशाली ये आदमी है, भगवान ने इसके लिए खीर चुराया है ना। तो माधवेंद्रपुरी वहां पर आए और पुजारी को प्रणाम करके कहा कि मैं हूँ माधवेंद्रपुरी। कहा कि पूरी पुजारी ने फिर वो खीर का पात्र है वह माधवेंद्रपुरी को देकर कहा कि आप कितने भाग्यवान हैं कि गोपीनाथ ने आपके लिए खीर चुराया। और इस तरीके से माधवेंद्रपुरी बड़े विनम्रता के साथ कृष्ण के प्रेम में लीन हो गए और वो समझ गए कि कृष्ण उन पर कितने दयालु हैं। तो इस तरीके से पूरा गांव का गांव है ना माधवेंद्रपुरी के दर्शन करने के लिए वहां पर आ गया। और माधवेंद्रपुरी ने क्या किया, उस मटके को पूरा खा लिया खीर को, और उस मटके को तोड़कर अपने कुर्ते में उसको बांध दिया गांठ को, है ना। और वो थोड़ा थोड़ा उसका मिट्टी पाउडर बनाकर खाने लगे। आई बात समझ में? हम खा सकते हैं ऐसे? हम नहीं खाएंगे, बराबर है, क्योंकि उतना हमारा भाव नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस मिट्टी के बर्तन को भी टुकड़े करके वो थोड़ा थोड़ा खाते थे, बराबर है। तो बाद में वो सोचने लगे कि यहाँ के गांव वालों को पता चला है कि मैं कितना स्पेशल हूँ, तो लोग अभी मेरे को फूलों की माला पहनाने के लिए आएंगे, तो मैं जल्दी निकल जाता हूँ। तो उसी रात वो निकल गए, ठहरे नहीं। हम होते तो क्या करते थे, उधर ही कुटिया बांधते थे, बराबर कि नहीं। उधर ही कुटिया बांध के बोलते थे चलो मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप सब लोग लाइन लगाइए, है ना। मैं कितना स्पेशल व्यक्ति हूँ, देखो मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई, भगवान ने मुझे सर्टिफिकेट दिया, और क्या चाहिए अभी, है ना, बराबर कि नहीं। हम यही करते थे। लेकिन माधवेंद्रपुरी है वह तुरंत चले गए। और इस तरीके से कहाँ चले गए वो चले गए गोपाल जी के लिए चंदन की लकड़ियां लाने के लिए। और जैसे वह गए कहाँ पर, उड़ीसा, तो कहा जाता है कि जब वो जगन्नाथपुरी पहुंच गए तो जगन्नाथपुरी के पास पहुंचते ही जगन्नाथ जी का जब उन्होंने दर्शन किया तो तुरंत वह नीचे गिर गए और उनमें अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुए। और जगन्नाथपुरी के रास्ते माधवेंद्रपुरी जहां पर भी जाते सब लोग उनका स्वागत करते थे, क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्त की कीर्ति पहले से भगवान, है ना,
जगन्नाथपुरी तक पहुंच गई थी कि रेमुना के खीरचोर गोपीनाथ ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई है। तो जगन्नाथपुरी के लोगों ने माधवेंद्रपुरी को वेलकमिंग किया कि आप कितने भाग्यवान हैं, है ना। तो फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का भक्त प्रतिष्ठा से दूर जाना चाहता है, लेकिन भगवान है ऐसे भक्त को प्रतिष्ठा से चिपका के रखते हैं, है ना। तो प्रसिद्धि उनको फॉलो करती है। तो माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी छोड़ना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर लोग उनको मान सम्मान दे रहे थे। हालांकि उससे उनकी सेवा खतरे में पड़ गई। तो जगन्नाथपुरी बहुत पसंद नहीं था उनको, क्योंकि हर कोई उनका सम्मान कर रहा था। तो इस तरीके से फिर उन्होंने कहा कि मुझे चंदन चाहिए, तो गोपाल की सेवा के लिए। तो किसी ने फिर कहा कि हम आपको चंदन देंगे। तो अभी चंदन तो उनको मिल गया, लेकिन ये चंदन कौन लाएगा। तो माधवेंद्रपुरी ने भगवान जगन्नाथ जी के सेवकों को कहानी सुनाई कि कैसे मुझे स्वप्न में गोपाल ने चंदन की लकड़ी एकत्र करने के लिए कहा। तो चंदन ले जाने के लिए एक ब्राह्मण भी दे दिया और एक नौकर दे दिया माधवेंद्रपुरी को, बराबर है। पहले था क्या ये नौकर? पहले नहीं था। ये कहाँ से आ गया ये? तो भगवान ने ही व्यवस्था की। तो इस तरीके से फिर यह कहाँ पर आ गए? माधवेंद्रपुरी चलते चलते वृंदावन की ओर चलते चलते रेमुना में पहुंचे। वहां पर वापस अभी वो सोच रहे थे कि यहाँ पर मैं क्यों रुकूं, क्योंकि ये भी बहुत खतरनाक है कि उनके पास एक ब्राह्मण है और एक नौकर था। और क्या आप जानते हैं उस जमाने में चंदन और कपूर की कीमतें कितनी हुआ करती थी? क्योंकि जंगल में और कस्बों में यात्रा करनी पड़ती थी। चोर डाकू भी बदमाश जो लूट सकते थे, मार सकते थे, लेकिन वह लीडर थे। कृष्ण जो चाहेंगे वही होगा, मैं उनका दास हूँ। इसलिए माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ के मंदिर पहुंचे और उन्होंने भगवान के चरण कमलों को नमस्कार किया और बिना रुके नाचने गाने लगे। और जब पुजारी ने फिर से माधवेंद्रपुरी को देखा तो उन्होंने कहा कि आप वापस आ गए, ये लीजिए मीठे चावल का प्रसाद। और इस तरीके से माधवेंद्रपुरी बहुत विनम्र थे, उन्होंने उसे खा लिया और पूरी रात आराम किया। लेकिन रात के अंत में उन्होंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? कि वही गोपाल फिर से उनके सपने में आए और कहा, हे माधवेंद्रपुरी, मुझे पहले ही सारा चंदन और कपूर मिल चुका है। वृंदावन के गोपाल उनसे बात कर रहे थे। अब सारे चंदन को कपूर के साथ पीस लो और उसके गुद्दे को गोपीनाथ के शरीर पर रोज तब तक मले जब तक वह खत्म ना हो जाए, क्योंकि मेरा शरीर और गोपीनाथ का शरीर कोई अंतर नहीं, वे एक ही है। इसलिए यदि आप गोपीनाथ के शरीर पर चंदन लगाते हैं तो मुझे चंदन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मेरे शरीर का तापमान कम हो जाएगा। तुम्हें मेरे आज्ञा के अनुसार कार्य करने में संकोच नहीं करना चाहिए। मुझ पर विश्वास करते हुए जो मैं कहा वही करो। माधवेंद्रपुरी जग गए और उन्होंने तुरंत गोपीनाथ के सेवकों को बुलाया और कहा कि मुझे ऐसा आदेश आया है कि कपूर और चंदन से गोपीनाथ के शरीर को लेप कर दूं, तो वृंदावन के गोपाल के लिए जो मैं लाया हूं। हर दिन नियमित रूप से यदि करे तो गोपीनाथ के शरीर पर चंदन का लेप किए जाने पर गोपाल को ठंडक मिलेगी। तो इस तरीके से गोपीनाथ के सेवक बहुत प्रसन्न हुए। गर्मी का मौसम होने के कारण बहुत गर्मी थी, तो इसलिए माधवेंद्रपुरी ने अपने 2 सहायकों को नियमित रूप से चंदन घिसने के लिए लगा दिया। तो अभी चंदन यात्रा चल रही है, बराबर है, चल रही है ना, 15 दिन। हाँ? तो ये जो कथा है ना, ये कथा से वो चंदन लगाने की लीला शुरू हुई। तो प्रतिदिन गोपीनाथ का शरीर से पूरी तरह ढक जाता था और माधवेंद्रपुरी तब तक वही रुके जब तक पूरा स्टॉक खत्म नहीं हो पाता। गर्मियों के अंत में माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी लौट आए, जहां वे चातुर्मास की पूरी अवधि के दौरान बड़े आनंद के साथ रहे।
आज भी गोपीनाथ का वह मंदिर रेमुना में मौजूद है और निकट भविष्य में किसी दिन हम सब एक साथ वहां जाएंगे। ऐसा कौन कह रहे हैं? राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि ये वही प्रवचन दे रहे हैं। और वहां पर 12 बर्तनों में से एक माधवेंद्रपुरी जिनके लिए खीर चुराया था। तो एक समय की बात है कि राधानाथ महाराज गए थे वहां पर यात्रा लेके और हर एक भक्त को अपने हाथों से खीर दे रहे थे। समझ में आ रहा है? हर एक भक्त को उस मिट्टी में से अपने हाथों से ऐसे खीर दे रहे थे। और मैनेजमेंट के जितने भी लोग थे उनको बहुत टेंशन आया था, इतने बसेस है, इतने लोग हैं, कैसे मैनेज करेंगे। राधानाथ महाराज को कहा गया था कि आप 5 बजे प्रवचन खत्म कीजिए, 5:30 बजे शाम को बसेस निकलनी है। तो महाराज ने देखा 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक महाराज वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, है ना। और फिर रात को 8:30 बजे बसेस निकली। तो सारे मैनेजमेंट के लोग टेंशन में आए थे कि 5,000 लोगों को कैसे अभी करेंगे। और अगले दिन जब, है ना, जब पूछा था महाराज ने कि यात्रा का सबसे अच्छा चीज कौन सा लगा, तो सारे भक्तों ने यही कहा कि आपने जो हमें रेमुना में जो अपने हाथों से जो खीर दी थी वो यात्रा का सबसे अच्छा पार्ट था। तो फिर महाराज ने मैनेजमेंट के लोगों को कहा इसलिए मैंने देरी की। तो महाराज को पता होता है कि कौन सी चीज, है ना, ज्यादा समय वहां पर करना चाहिए। तो इस तरीके से महाराज कभी कभी, है ना, यात्राओं में ऐसे चीज करते हैं जी। तो कहने का अर्थ है कि ये आज हम माधवेंद्रपुरी की कथा क्यों सुने हैं, क्योंकि आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था। तो इसके लिए ये कथा उनने आज ली, है ना। तो जी, तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि भगवान है इसमें अपने भक्त के लिए खीर चुराते हैं और अपनी सेवा भी उनको प्रदान करते हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न है यहाँ पर? जी, सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो कौन सा तेल होता है जो विग्रह को लगाया जाता है और ये कहाँ मिलता है, कैसे मतलब मिलता है, कैसे? ये तेल मुझे भी नहीं पता है कहाँ मिलता है, लेकिन इस्कॉन मंदिर में ये मिल जाता है। वो तेल का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन इस्कॉन मंदिर में आप जाकर गिफ्ट शॉप में किसी को भी पूछे भगवान को लगाने वाला तेल दीजिए करके, तो वो आपको दे देंगे। ठीक है जी। जी गुरुजी, ये भी धन्यवाद। तुम्हारी। हरे कृष्ण गुरु जी, तमिल सुनना। गुरु जी, आप जब स्टार्टिंग में बता रहे थे ना, तो झाड़ियों के बीच में जो गोपाल थे उनके सपने में आए थे बताने के, तो फिर उसके बाद वो जाते हैं तो अब अचेत होकर गिर जाते हैं। तो ये उनका गिरने का कारण क्या होता है, वही समझ नहीं आया, क्यों गिर जाते हैं? अचेत होकर गिरना का अर्थ है कि भगवान को जब भक्त देखता है ना, तो भाव विभोर हो जाता है। वो वह अलग अवस्था में प्रवेश करता है ना, चेतना दूसरे जगत में चला जाता है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। तो एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी हो बीमार पड़े बहुत, और बीमारी का कारण डॉक्टरों को बात, डॉक्टर लोग आ गए और रघुनाथ दास गोस्वामी की नाड़ी को चेक किए और कहा कि इसने रात को बहुत स्वीट खाया है, बहुत खीर खाई है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो सेवक थे उन्होंने कहा कि ये केवल 2 बूंद छाछ ही पीते हैं और मैं इनके साथ 24 घंटा रहता हूँ, इन्होंने खीर कभी खाई नहीं। कहता है कि इन्होंने खीर खाई है, इसके लिए पेट खराब हुआ है। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि आपने सही में खीर खाई है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, कल मैं राधा रानी और कृष्ण की लीला में प्रवेश किए थे और वहां पर राधा रानी ने कृष्ण के लिए खीर बनाई थी और मैंने बहुत उसको पेट भर के खाई थी, तो इसके लिए मेरा पेट है वो खराब हुआ। अभी हम इसको समझ सकते हैं क्या? हाँ, हम नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान के भक्त हैं वह, है ना, दूसरी लीला में प्रवेश करते हैं, है ना, और वह वहां पर खीर भी खाते हैं, राधा राधा कृष्ण के साथ लीला भी करते हैं।
तो इसलिए ये अचेत अवस्था में वो इसलिए पड़े हैं क्योंकि ये जब विग्रह को देखते हैं तो उनको साक्षात भगवान दिखाई देता है। हम जब देखते हैं तो हमें पत्थर पत्थर के जैसा दिखता है, तो इसके लिए हम अचेत अवस्था में नहीं होते हैं। बराबर है। हमको तो लगता है कि अभी वापस सेवा करनी पड़ेगी, वापस एक नया दिन आया, ऐसा भी लगता है कभी कभी, लेकिन भगवान के भक्तों को बिल्कुल नहीं लगता। तो ऐसे विग्रह के बहुत सारे पास टाइम है। गौरीदास पंडित का पास टाइम मैंने सुनाया था कि उनके लिए तो भगवान नीचे बैठ जाते हैं ना, ऐसे जब वो पोशाक पहनाते हैं ना तो गौर निताई है वैसे खड़े रहते हैं, तो वो नीचे आते हैं और बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अभी आप मुझे कपड़े पहनाइए, तो और वापस खड़े होते थे और चलते चलते वह वापस ऐसे खड़े हो जाते थे विग्रह के रूप में जी। तो अभी हमको सुनने को अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है जी। ओके, आखिरी क्वेश्चन प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न भी रूबी माता जी से मिलता जुलता ही था कि वो अचेत हो जाते हैं जैसे माधवेंद्र पुरी जी, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जब जाते हैं जगन्नाथपुरी तो वो भी अचेत हो जाते हैं जब सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने घर पे लेके जाते हैं। तो ये अचेत वही प्रभु जी जो आपने बताया 8 लक्षण प्रकट हो जाते हैं जब वो भगवान को देखते हैं, तो उसी जी, कारण से। अचेत लक्षण है वह हमारे भौतिक जीवन में भी होते हैं। जैसे अगर अचानक हमारा जॉब अगर छूट गया तो हम भी अचेत हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो अचेत अवस्था अलग है। बराबर है। वो अचेत अवस्था हमको भौतिक चिंता के कारण आती है, सब ब्लैंक हो जाता है। लेकिन इनका अचेत अवस्था बहुत आनंद के कारण होता है, लेकिन लक्षण थोड़े बहुत कुछ सिमिलर ही दिखते हैं। बेहोश होना, बराबर है, आंखों से आंसू आना, शरीर पे रोमांच होना, होता है कि नहीं? हम ज्यादा टेंशन से भी आता है ना शरीर में रोमांच, अभी कैसे होगा मेरा, कैसे होगा, तो इस तरीके से। ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माधवेंद्रपुरी की जय, गोपाल जी की जय। हरे कृष्णा विनोद बिहारी। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा भाभी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे हरि बोल साई हरे कृष्णा। हरे दंडवत हरे कृष्ण को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे अच्छा गुरु जी